Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे, गुड डे टू ऑल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोशन चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को कंप्लीटली देखिए, पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम आते हैं टॉपिक पे, एक्सीलरेशन। We have discussed in the previous videos about non-uniform velocity. स्पीड वेलोसिटी आपने पढ़ा, वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन in equal intervals of time. So definitely if body is covering unequal distance in equal intervals of time means body सीधा सीधा आप जानिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिंग, जो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका चेंज होने का कुछ तो रेट होगा। सपोज कीजिए एक बॉडी है जो 10 सेकंड में, है ना, 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसका चेंज हो गया। दूसरा कोई बॉडी है जिसका 10 सेकंड में ही वेलोसिटी चेंज होकर के मतलब 30 मीटर पर सेकंड चेंज कर गया। पहला 0 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, दूसरा 0 से 30 हो गया 10 सेकंड में ही। दोनों का चेंज होने का रेट तो अलग अलग है। एक 10 सेकंड में 0 से 20 हुआ, यानी 1 सेकंड में कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो रेट है चेंज होने का वेलोसिटी का, उसी के लिए हम एक न्यू टर्म यूज करते हैं फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मींस एक्सीलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये डेफिनेशन होगा सबसे सिंपल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। नाउ लेट u is the initial velocity of an object and v is the final velocity and this change in velocity takes place in t second, है ना। then acceleration, symbol इस acceleration का है small a. Since acceleration is a vector quantity, so arrow sign must be given above the symbol of the acceleration. Now acceleration equal to क्या हो जाएगा आपका, acceleration equal to rate of change in velocity. अब rate of change in velocity means change in velocity upon time. Rate of change in velocity means rate of change in velocity means change in velocity, change in velocity upon time. अब change in velocity, सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 0 से 20 हो गया, तो जो 20 हुआ वो फाइनल वेलोसिटी हुआ और जो 0 हुआ वो इनिशियल वेलोसिटी हुआ। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो क्या लिखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी। जैसे सपोज कीजिए हमने आपको एग्जांपल दिया कि 0 से 20 हो गया तो कितना चेंज हुआ, 20 माइनस 0 करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी होता है। और यहाँ पे आप जब एग्जाम में लिखोगे ऐसे तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव तो आ नहीं रहा, लेकिन बाई चांस आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो यहाँ पे लेट लिख लीजिएगा, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। तो फाइनल वेलोसिटी के पे v, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे u अपॉन टाइम का t। ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ, जो हमने एग्जांपल दिया 10 सेकेंड,
यहाँ पे हम t सेकंड लेंगे। लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज from u to v in t second, यानी initial velocity u and it becomes final velocity becomes v in t second, then a equal to b minus u upon t। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। और इससे इसी के हेल्प से आगे आपको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना, तो एक इक्वेशन निकल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस टी, जो हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आप यही जानिए a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब सपोज कीजिए अब एक्सेलरेशन का हमको यूनिट चाहिए है ना, तो यूनिट चाहिए तो उसको देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का चेंज भी तो वेलोसिटी ही होगा ना, यानी डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे समझ कर सकते हैं वेलोसिटी है ना, ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर, ये वेलोसिटी का ही चेंज है, तो वेलोसिटी का चेंज का जो क्वांटिटी आएगा उसका यूनिट वेलोसिटी का ही रहेगा मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड पर सेकेंड स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक एक्सेलरेशन? अब हम एक्सेलरेशन का टाइप्स देखेंगे है ना। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का टाइप है ना। एक्सीलरेशन टू टाइप्स होगा इसका, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। अब इसको मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, लिख करके टाइम वेस्ट, क्योंकि ऐसे भी अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है फॉर्म, तो लेकिन फिर भी मैं इसको बोल देता हूं, आप समझ लीजिएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन हमने पढ़ा अभी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता, वेलोसिटी में चेंज जो है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं बोलने दो है ना, वेलोसिटी में जो चेंज है वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है ना। यदि इंक्रीज हो रहा है वहां पे मतलब जो आपका वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। क्लियर? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी हम बोल सकते हैं indirectly, rate in increase in velocity is called positive acceleration and rate in decrease of the velocity is called negative acceleration। कोई प्रॉब्लम? अब इसको सिंपली हम प्लस ए से डिनोट करते हैं, प्लस ए, और इसको हम डिनोट करते हैं माइनस ए। क्यों? क्योंकि आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। इसके लिए जो निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए टर्म यूज होता है फिजिक्स में आपका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अब जैसे सपोज कि जैसे ही आप एग्जांपल ले लेता हूं, ए का वैल्यू है ना, सपोज कीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब यहां कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। और यदि यही साइन आपका माइनस हो गया, ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और यही यदि a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका निगेटिव एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। लेकिन जब अब यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन इसको जब रिटार्डेशन लिखोगे तो यही हो जाएगा रिटार्डेशन इक्वल टू कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आपने रिटार्डेशन लगा दिया, इसका मतलब ही माइनस है, और यहाँ a इक्वल टू माइनस लग गया, मतलब ही वो माइनस साइन ही रिटार्डेशन को शो करता है। लेकिन इसको रिटार्डेशन के टर्म में लिखेंगे तो फिर -5 नहीं लिखेंगे, रिटार्डेशन इटसेल्फ सेज दैट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अप टू हियर एनी प्रॉब्लम आप लोग को? नहीं ना। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो हमने बात किया, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और निगेटिव मतलब वहाँ पे डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है
जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसीलिए वहां पे नेगेटिव साइन। अब ये तो 2 टाइप्स हमने बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। और 2 टाइप्स आप बोल सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये जो आप स्टार्टिंग से मोशन में पढ़ते आ रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको, है ना। और फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए भी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला देखिएगा, सब जगह लगभग तरीका लिखने का मेथड वही है बोलने का, सिर्फ टर्म्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, टॉपिक के हिसाब से। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जैसा कि हमने अब पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हम पढ़े थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां पे चूंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात है, तो व्हेन बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its velocity by equal amount in equal intervals of time, then it is called uniform acceleration. And when an object changes its velocity by unequal amount in equal intervals of time, then it is called non-uniform acceleration. Example लिख लेते हैं। When suppose कीजिए एक बॉडी कोई मूव कर रहा है, वो फर्स्ट सेकंड में उसका जैसे 0 से चलना चालू किया, 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 2। नेक्स्ट अगले 1 सेकंड यानी 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो रहा है 4, यानी फिर से 1 सेकंड के बाद कितना चेंज किया, 1 के बाद 2 था सरदार जी, 4 नहीं, 1 सेकंड में 0 से 2 हुआ, अब 4 हो गया, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, टोटल 0 से लेकर 2 सेकंड में 4 हुआ, 1 सेकंड से 2 सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 2, फिर से अगली 3rd सेकंड के बाद आपका हो जाता है 6, देन अगेन 1 सेकंड में 2, मीन्स हर बार 1 सेकंड में वो कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, है ना, पर सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर मीन इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो इसी को हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। और ये यूनिफॉर्म हुआ, क्यों यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिंपल सी बात है। आप स्कूल में पढ़ते हो जाते हो पढ़ने, तो यूनिफॉर्म जो ड्रेस पहनते हो यूनिफॉर्म बोलते हो, क्यों बोलते हो, वो एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ भी यूनिफॉर्म का मतलब वही है, अब ड्रेस मत समझ लेना स्कूल वाला, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कोई प्रॉब्लम। अब इसका एग्जांपल जैसे देना है एग्जैक्ट, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया कि 1 सेकंड में 0 से 1 सेकंड में 2, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 हो गया। अब एग्जांपल इसका बताइए, इवेंट्स ऐसा जिसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी ऊपर से तुम सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, वो नीचे आएगा, हर 1 सेकंड में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म हो रहा है। कोई एक स्लोप है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन कर रहा है ना, लिख दो ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन on a slope surface, उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाँ बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए ना, और वो स्लोप सरफेस यहाँ पे फ्रिक्शन लेस समझिए, क्योंकि फ्रिक्शन वाला रहेगा तो वो तो अपोज करेगा वहां पे फिर थोड़ा सा, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे सपोज करिए फ्रिक्शन लेस सरफेस है, देन वेलोसिटी विल बी uniformly accelerated. अब non uniform, when an object changes its velocity by unequal amount in equal intervals of time or by equal amount in unequal intervals of time. स्टार्टिंग से मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बोला हूँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी बोला हूँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी बोला हूँ, है ना। तो आप ये जान के चलिए कि when an object, when, है ना, a moving object change its velocity by unequal amounts in equal intervals of time or by equal amount in unequal intervals of time, it is said to be non-uniform acceleration or non-uniformly accelerated motion. Example, अब जैसे इसमें एग्जांपल देता हूं, मान लो करो 0 से कोई ऑब्जेक्ट चालू किया 0 से,
जीरो था वेलोसिटी, रेस्ट से चालू किया, 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 2। अब 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं, यानी नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 सेकंड तो हो गया था, अब 2 सेकंड के बाद आप ऑब्जर्व करते हो, यानी नेक्स्ट 1 सेकंड में आप देखते हो कि उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कितना चेंज कर गया? 3। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद, यानी 3rd सेकंड के बाद आप देखते हो तो उसका वेलोसिटी है, सपोज कीजिए कितना, 9 मीटर पर सेकंड। अब कितना चेंज हो गया? 0 से 2 हुआ था, 2 से 5 हुआ था 3, अब 5 से 9 हो गया, यानी 4 चेंज हो गया। आगे फिर 2 हो गया, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद आप उसको 11 पाते हो, तो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। तो ये अनइक्वल इंटरवल्स हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका एग्जांपल बोल सकते हो, कार मूविंग ऑन क्राउडेड रोड, है ना। और बोल सकते हो बस एंटरिंग और लिविंग द बस स्टैंड, जब बस स्टैंड में वो इंटर कर रहा होता है, जब छोड़ रहा होता है। ऐसे कई एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, है ना। हो गया आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इतने ऐसे बहुत सी मैं बताने के लिए बता सकता हूं, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है। अब मैं जाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ जो है मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ है, स्पीड टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का। ऐसे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आपके बुक में तो टीचर लोग पढ़ाते नहीं 9th लेवल पे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस आप लोग को कर दूंगा, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जानिए। कोई प्रॉब्लम? कितना सेकंड हो गया रे? देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। अब हम ये टेबल बना दो, इस साइड डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। अब हम उस बॉडी के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका जो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो सपोज कीजिए अब ये ग्राफ लेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसमें हमने टाइम लिया, टाइम इन सेकेंड, इधर हमने लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अरे डिस्टेंस इन मीटर पर सेकेंड नहीं, डिस्टेंस इन मीटर, है ना। डिस्टेंस इन मीटर। अब सपोज कीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट ऑफ मोशन का डेफिनेशन जब आप पढ़े थे तो रेस्ट में क्या था? व्हेन बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन आफ्टर एज टाइम पासेस। टाइम पास हो रहा है बट ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसी को हम रेस्ट में बोलते हैं। सपोज कीजिए कोई बॉडी आपने ऑब्जर्व किया, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, 5, 10, 15, इधर मान लो ये 1 सेकेंड हुआ, ये 2 सेकेंड हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। सपोज कीजिए 1 सेकेंड में आप देखते हैं तो 5 मीटर पे ही है, 2 सेकेंड में देखते हैं तो भी रेस्ट में है ना, तो पोजीशन चेंज होगा क्या? यदि आपसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे कोई बॉडी है और रेस्ट में है, तो आफ्टर 2 सेकेंड इट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, आफ्टर 3 सेकेंड इट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, आफ्टर 4 सेकेंड इट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हर बार आप देख रहे हो तो 5 ही। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए तो ऐसा आ गया ग्राफ लाइन। मीन्स फॉर बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसमें क्वेश्चन, अब चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, कई तरह से ट्विस्ट करके दे सकता है। मान लिया यही दे दिया कि ग्राफ लाइन, है ना, फॉर द बॉडी एट रेस्ट विल बी, फर्स्ट में पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, स्लोप स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। अब आपको ऑप्शन देना है। दूसरा दे दिया, ऑप्शन दे देगा कि व्हेन द ग्राफ लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट, एट यूनिफॉर्म मोशन, एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेट्रा, है ना। तो आप समझ जाएंगे, यदि टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और बॉडी ग्राफ लाइन आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मींस रेस्ट में है। अब इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ये हो गया आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। इसी को आप स्पीड टाइम ग्राफ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका हो गया टाइम, ये 1 सेकेंड, ये 2 से इन सेकेंड, ये 3, ये 4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, इसको मैं साफ कर दूं।
टाइम इन सेकंड 1 2 3 4 5। बॉडी किसमें है? रेस्ट में है, तो वेलोसिटी उसका क्या होगा? 0। वेलोसिटी 0 होगा। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 होगा ना 0। तो 0 कहाँ है? यहाँ पे 1 सेकंड में भी 0, 2 सेकंड में भी 0, 3 में भी 0, 4 में भी 0। मतलब ग्राफ लाइन आपका टाइम एक्सिस से कोइंसाइड करेगा, है ना। टाइम एक्सिस के ऊपर में ही आपका ग्राफ लाइन आएगा। तो ये हो गया आपका रेस्ट। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, ये कोई जरूरी नहीं कि 5 पे ही हो, जो 10 मीटर हो सकता है, ये टाइम एक्सिस से ऊपर कहीं से भी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। लेकिन यदि हम रेस्ट में बॉडी कोई है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो वो टाइम एक्सिस से कोइंसाइड करेगा। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा कंडीशन इसी का हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आया भी? बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मींस इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज कीजिए कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर चला, तो 1 सेकंड में कितना आया? 2 मीटर। अब इक्वल चल रहा है, तो अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चलेगा, यानी 2 सेकंड में टोटल 4 मीटर। 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, 4 सेकंड में 8, 5 सेकंड में 10। आप इसका ग्राफ लाइन ड्रा कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये स्ट्रेट स्लोप लाइन आ रहा है। ये 0 से भी चालू हो सकता है ना। 0 पे 0, 1 सेकंड पे 2 था, आदि 0 में ही 2 सेकंड के डिस्टेंस पे था, तो यहां से स्लोप जाएगा। जहां से भी स्टार्ट हो, इट विल बी स्लोप स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्लोप स्ट्रेट लाइन फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आप स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीड बोलूँ, वेलोसिटी बोलूँ, सब सेम मान के चलिए यहाँ पे। अब यही चीज़ वेलोसिटी में, अब यहाँ क्या था? इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म था, हर बार 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा था, यानी 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट सेकंड में भी इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 में भी 2 मीटर, 3 में भी 3 मीटर, 4 में भी 2 मीटर, 5 में भी 2 मीटर। हर बार इसका वेलोसिटी क्या था? 2 मीटर पर सेकंड था, है ना। आया समझ में? तो वही बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका लाइन क्या हो गया? ग्राफ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नाउ वी विल ऑब्जर्व ग्राफ लाइन फॉर द बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म में है। अब सपोज कीजिए कि फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी सेकंड में वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 5 पे, या 4 मीटर चलो 5 ही मान लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया। अब 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर लिया, अनइक्वल अमाउंट में कवर करेगा ना। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स when object covers unequal distance in equal intervals of time। फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर किया, सेकंड में उसने 3 मीटर किया, अब थर्ड सेकंड में वो 5 मीटर कर लिया, तो 5 और 5 कहाँ पहुंच जाएगा? 10 पे पहुंच जाएगा। थर्ड आपका गया यहाँ पे 10 हो गया। और सपोज कीजिए 4 सेकंड में वो 6 चल दिया, है ना, तो और यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। तो आपका ये कर्व लाइन हो गया, है ना। मीन्स distance time graph for body moving with uniform speed, uniform velocity will be curve line, है ना। कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए। सपोज कीजिए कि 2 सेकंड में वो, फर्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकंड,
2 सेकंड में हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर सेकंड के बाद हो गया 6 मीटर पर सेकंड, 4 के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था, सेकंड में 4, थर्ड में 6, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 2 था फिर 4 हुआ फिर 6 हुआ फिर 8 हुआ, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजिंग, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन आया आपका, स्ट्रेट स्लोप है ना। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट स्लोप था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही चीज आपका नॉन यूनिफॉर्म में आया। कोई प्रॉब्लम? अब ये स्ट्रेट नॉन यूनिफॉर्म एक क्या देखिए सिचुएशन, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है ना। यहाँ हमने 2, 4, 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्ट 6 ना होकर के 9 भी हो सकता था, 9 के बाद 16 भी हो सकता था। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कर्व भी हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेट भी होगा और कर्व भी होने का चांस है। अब कर्व ऐसे भी हो सकता है ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है। फर्स्ट सेकंड में जब हम जब किए तो 18 मीटर पर सेकंड था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 2 हो गया। तो ये 3 टाइप का हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए, है ना। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी कर्व लाइन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ लाइन फॉर द बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट मे बी a straight slope line, it may be curve upward, it may be curve downward। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, ये निगेटिव का। ये जो स्लोप है ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता है ना। ये भी स्ट्रेट स्लोप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर की ओर, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। आइए सिर्फ एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ें। नाउ वी शुड नो हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस और वेलोसिटी बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ। आपका न्यूमेरिकल्स ऐसा आएगा, है भी आपकी बुक्स में। आप एनसीईआरटी के अलावा रिफ्रेशर बुक में आप जाइए, प्रदीप यूज करते हैं, दिनेश यूज करते हैं, एस चांद यूज करते हैं, तो आपको उसमें मिलेगा ग्राफ पे। एनसीईआरटी में भी होना चाहिए हमारे हिसाब से, ग्राफ पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स है या नहीं है। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है उसको हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा आपका ग्राफ का। तो हाउ कैन बी फाइंड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो आप डिस्टेंस साफ देख लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी यदि फाइंड करना है तो डिस्टेंस जो है और टाइम जो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब रहेगी बात वेलोसिटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में, तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम कैसे फाइंड करेंगे कि सपोज कीजिए कि ग्राफ लाइन जो है आपका ये है, यहां से चला यहां तक गया, है ना। तो ये ग्राफ लाइन है, ऑब्जेक्ट चला था 0 से, रेस्ट से चला, और ये 3rd सेकंड में आते आते इसका 12 मीटर पर सेकंड हो गया, समझ लीजिए। जस्ट 12 पे है और ये 3 पे है ना। 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अब इतने टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड करना है। तो क्या होना चाहिए, है ना, कि आप जो है इसको, ये जो ग्राफ लाइन है यहां से इसके टॉप से आप एक परपेंडिकुलर यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये ट्रायंगुलर रीजन बन गया, इसका आप एरिया फाइंड कर दीजिए, है ना। एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस, area enclosed by graph line and time axis is the value of, is the magnitude of distance covered, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्साइटेड बॉडी। और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.